सबसे पहले तो आप सभी जो है साधुवाद के पात्र हैं। क्यों हैं? क्योंकि समय हो रहा है 12 बज गए हैं और ये मेरी पहली मीटिंग है जो 12 बजे शुरू हो रही है। हालांकि मेरी हालत नहीं थी कि मैं ये मीटिंग ले पाऊँ, क्योंकि कल रात को भी नींद अच्छी नहीं आई मुझे और सुबह जल्दी निकला अहमदाबाद से बड़ौदा के लिए। फिर बड़ौदा में पूरा दिन जो है संकल्प भूमि में जो है बिजी रहा। सारा दिन जो है धूप पसीना और इधर से उधर भाग दौड़। फिर शाम को वहाँ से निकला तो गाड़ी भी एक्सीडेंट हो गई, उसमें भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। फिर उसके बाद जब घर पे आया तो मुझे पता नहीं था कि मीटिंग रखी हुई है। लेकिन मुझे कितनी भी थकान हो, कितने भी समस्या हो, मेरा टॉनिक है जो लोग सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर मुझे लोग मिल जाते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो है साधुवाद के पात्र हैं कि मुझे जो है यहाँ पर आपने आप लोगों को कुछ ना कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया और मैं आपके बीच में हूँ। तो सभी लोग बाबा साहेब को मानते हैं? आप लोग सारे? कोई ऐसा तो नहीं है जो ना मानता हो? अच्छा, आप में से पापी कौन कौन है? कोई नहीं है? सारे पापी हैं। क्या क्या पाप करते हैं? क्या क्या पाप करते हैं? अच्छा, चलो छुपे हो गए हैं, बता नहीं सकते। कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, बता नहीं सकते। अच्छा, धार्मिक कौन कौन है? धार्मिक कौन है आप में से? कोई धार्मिक है या नहीं? सारे अधर्मी है? कोई धार्मिक नहीं है? सारे अधर्मी है? आधे आधे मतलब धर्म को मानने वाले हो हैं? अच्छा, तो आप पाप नहीं करते हो और धार्मिक भी हो हैं? गुस्सा कौन करता है? सब करते हैं। आप लोग गुस्सा करते सारे? अच्छा, और गाली भी देते होगे, गाली गलौज करते होगे सब हैं? सब करते हैं। तो ये जो गाली देना है ये धर्म है? गुस्सा करना धर्म है? बताइए भाई। एक बार की बात है, एक कहानी सुनो। एक आदमी था, वो मंदिर गया और मंदिर में मूर्ति थी और मूर्ति पर उसने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती लगाई, धूप बत्ती लगाई, आरती की, जो भी पूजा पाठ कर सकता है वो करा। फिर वापस घर आ गया। ऐसे एक और आदमी था, वो मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, रोजे वगैरह रखे, फिर घर पे आ गया। अभी दोनों लोग जो जब घर पे आते हैं तो घर पे आकर अपने बीवी बच्चों से झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपने पड़ोसी से भी झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो अब एक बात सोचने वाली है कि धर्म की जरूरत कहां पर है? मंदिर मस्जिद में या घर पर है? धर्म की जरूरत कहां पे है? मंदिर मस्जिद में या घर पे? समझ में आ गई बात है? जो आदमी मंदिर जाकर, मस्जिद जाकर और वहां तो बहुत धर्म कर्म कर रहे हैं, मूर्ति पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन घर पे आता है तो मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, अपने पड़ोसी से ईर्ष्या रखता है, उसको गाली गलौज करता है। तो धर्म की हमें परिभाषा समझनी चाहिए कि धर्म है क्या। कहीं हम धर्म के नाम पर कुछ और तो नहीं कर रहे हैं? अभी मैंने पूछा कि कितने समाज के लोग यहाँ बैठे हैं? एक ही समाज के। क्या बाकी लोग जो हैं धर्म नहीं चाहते? चाहते हैं। लेकिन धर्म क्या है अगर ये समझ में आ गया तो बाकी लोग भी आएंगे, है ना? तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? कोई बताए? कोई बताएगा धर्म क्या है? अभी आदरणीय आचार्य जी ने एक गाथा बोली, सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। बोलिए। और आपके पास पर्चा भी है, इसमें लिखा भी है। इसका क्या मतलब है? सभी प्रकार के पाप कर्म ना करना,
है? पाप कर्म क्या होता है? बुरे काम, गलत काम। अब गलत काम कौन कौन से होते हैं आपको सब पता है, जिससे हमें नुकसान होता है, जो हमें पसंद नहीं है, जो दूसरों को पसंद नहीं है, यही हुए पाप कर्म। और सभी प्रकार के पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्म कौन से हैं? पुण्य कर्म कौन से हैं? कौओं को रोटी खिलाना पुण्य कर्म नहीं होता, श्राद्ध करना नहीं होता, गंगा नहाना पुण्य नहीं होता, बल्कि अच्छे काम करना जिससे हम भी खुश और दूसरा भी खुश। गाली नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी को मारपीट नहीं करना, ये सब अच्छे कर्म है, अच्छी बात है ना। तो ये बात जो है धर्म के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं, ठीक है। तो भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं? सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना और सभी प्रकार के पुण्य यानी अच्छे कर्मों का करना, ये धर्म है। अब भगवान बुद्ध जो धर्म की बात कर रहे हैं, उनकी बात से दुनिया का कौन सा आदमी इंकार करेगा? कोई कर सकता है? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई कर सकता है कोई इंकार? कोई ओबीसी, कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर कर सकता है? लेकिन एक हिंदू जिसको धर्म कहता है, उसको बाकी के धर्म जो मानते नहीं है, ऐसा ही है। केवल एक हिंदू के लिए वो धर्म है, बाकी लोगों के लिए धर्म नहीं है। और जिसको एक मुसलमान धर्म कहता है, बाकी के लोग नहीं मानते। जिसको ईसाई कहता है वही मानता है, बाकी के लोग नहीं मानते। तो धर्म बड़ा किसका हो गया? जिसको सब मानते हैं वो बड़ा, या जिसको खाली एक ही मानता है बाकी नहीं मानते वो बड़ा? कौन सा बड़ा हो गया? सब मानते बड़ा हो गया ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये कहा कि हम बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं। तो बाबा साहेब कौन है? बाबा साहेब कौन है? नहीं मालूम कौन है बाबा साहेब? हैं? बाबा साहेब दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग व्यक्ति हैं, ये तो पता है ना, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। और दुनिया ने उनको क्या कहा? द सन, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, है। ऐसी उपाधि आपने किसी और को सुनी है कि किसी और को ऐसा कहा हो दुनिया ने? सुना है? नहीं सुना। और भगवान बुद्ध को क्या बोला दुनिया ने? लाइट ऑफ एशिया, है। इतने महान पुरुषों के समाज के हम लोग हैं, लेकिन जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात मानने की बात आती है तो हम बात नहीं मानते। ऐसा ही है? मानते हैं बात? अभी बता रहे थे कि जयंती मनाते हैं हर साल, और 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं बाबा साहेब का, है। तो क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? और जैसी जयंती हम मनाते हैं और जैसा परिनिर्वाण दिवस हम मनाते हैं, क्या वो दूसरे लोगों को पसंद आता है? जयंती पर जब हम डीजे लगाते हैं, जय 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 भीम जोर चिल्लाते हैं, नीला गमछा डालते हैं, हो हुल्लड़ करते हैं, दूसरे लोग पसंद आता है क्या? नहीं आता। लेकिन बाबा साहेब की जो बातें हमारे लिए उन्होंने कही और उस बात का आचरण करेंगे तो हमें भी पसंद आएगी और दूसरों को पसंद आएगी। अभी हम जो बातें कर रहे हैं बाबा साहेब बातें हैं, बाबा साहेब बातें हैं। बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, पता ही है आप सब लोगों को। बौद्ध थे बाबा साहेब, सबको पता है? हाँ। तो बौद्ध धर्म क्या कह रहे हैं? जो सबके हित की बात है, किसी एक के हित की बात नहीं है। इसमें अभी आदरणीय आचार्य जी ने गाथाएं बोली, अब वो सही बोली गलत बोली किसी को पता है? पता है किसी को? तो कैसे मालूम पड़ेगा? इन्हें सही कौन करेगा? गलत बोलेंगे तो कौन करेगा? इसके लिए आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। जब आप लोग याद कर लेंगे, जब गलत बोलेंगे, आचार्य जी आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे है, तो इसलिए आपको भी याद करना पड़ेगा, आपको भी आचार्य बनना पड़ेगा, है। और बाबा साहेब का सम्मान हम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा कोर्स नहीं याद करने के लिए, बहुत छोटा कोर्स है। आचार्य जी आप कितना पढ़े लिखे हैं? काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे संघ में ये कोर्स अनपढ़ लोगों ने भी कर लिया है। अब बताओ कोई बहाना है? 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक ने कर लिया है। कोई बहाना है किसी के पास कि ना कर सकें? बताओ मुझे, कोई बहाना है? लेकिन अगर हमने बाबा साहेब का अपमान करने की और अपमान करवाने की कसम खा रखी है तो बहाने बहाने हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? है?
तो ये कोर्स करने के लिए खाली आपको अपनी सहमति देनी है, बाकी काम हमारा। मैं दिल्ली में रहता हूं, आचार्य जी गुजरात में रहते हैं, सुरेंद्र नगर में। कितना दूर है, मुझे यहां तक आने पसीने छूट गए हैं। छूटे आज तो छूट ही गए। तो इतनी दूर में आदरणीय आचार्य जी ने कोर्स कर लिया। कैसे कर लिया? यही बात अगर बुद्ध के समय में होती तो कर लेते क्या? बाबा साहेब के समय में कर लेते? नहीं करते। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये कोर्स कर लिया, गूगल मीट पर जुड़कर मोबाइल से। फिर आप लोगों के पास एक सुविधा है कि आप लोगों के गांव में आचार्य जी खुद मौजूद हैं? जब चाहो जब मिल जाए, जब भी कोर्स का वाचन कर लिया एक बार। कितना कोर्स है? 5 मिनट में जो है, 5 मिनट लगेंगे नहीं पूरे कोर्स का वाचन करने में। अगर याद हो जाए तो 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट मान लो। एक दिन में 10 मिनट मिल सकते हैं। और ना भी मिले, रोज रात को यहाँ आके बैठ जाओ, बातचीत भी करो, एक बार वंदना करो, बातचीत करो, अपना बैठो, मौज मस्ती करो। 10 मिनट आधा घंटा बैठ के यहाँ पे आ जाओ, शाम को चौपाल लगा लो यहाँ पे, अपने काम हो जाएगा। और जब इसको आप करोगे तो इसमें जो बातें लिखी हैं वो बातें सबके लिए लिखी हैं। किसी हिंदू के लिए, किसी मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए नहीं लिखी हैं, सबके लिए। सबको माननी ही पड़ेगी। जैसे कि धर्म की बात हमने कही कि धर्म क्या है। दुनिया तो धर्म पता नहीं क्या क्या बोल रही है। कोई मस्जिद जाने को धर्म बोल रहा है, कोई मंदिर जाने को धर्म बोल रहा है, कोई गंगा नहाने को धर्म बोल रहा है, कोई चर्च जाने को धर्म बोल रहा है। लेकिन बुद्ध इसको कोई धर्म नहीं बोल रहे। बुद्ध ये भी नहीं बोल रहे कि तुम बुद्ध विहार जाओ तो धर्म होगा। बुद्ध तो साफ साफ कह रहे हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो धर्म है, बुरे कर्म करोगे तो अधर्म है। सीधी सी बात, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कही ना, सीधी सी बात, समझ में आने वाली बात है। ऐसे ही इस कोर्स में आदरणीय आचार्य जी ने कई गाथाएं पढ़े। उन गाथाओं को आप चेक कीजिए। एक गाथा है, नाही वेरेन वेराणी समंति कुदाचनं आवेरेन च समंति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं होती। ये कैसा नियम है? कैसी बात है? सच्ची बात है या गलत बात है? सच्ची बात है। इस बात को कौन मानने से इनकार करेगा? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, बताओ कोई मानने से करेगा? अब जो इस बात को नहीं मानेगा तो उसको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा पता है आप लोगों को? समझाओ इस बात को, या पता है? इस कागज की कीमत कितनी है? आचार्य जी कितने का पड़ा है? ये 2 रुपया 2 रुपये पड़ा है। ये 2 रुपये का पड़ा है, लेकिन ये आपके 2 लाख 20 लाख पता नहीं कितने रुपए को बचा सकता है। आपको कभी कोई गाली देता है तो आप क्या करते हो? पहले गाली देते हो ना। बचपन से यही सीखा है, अपने घर में देखा, बाहर देखा, सब जगह ही देखा है। और ये क्या कह रहा है कोर्स जो है, बुद्ध क्या कह रहे हैं? नाही वेरेन वेराणी समंति कुदाचनं अवेरेन च समंति ऐस धम्मो सनातनो। वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तुम गाली दी किसी ने तो तुम उसको शांत करना चाहते हो, ये तो हुआ भाई, वो गाली ना दे तो तुम उसको गाली देकर शांत कर सकते हो क्या? बताओ कोई सूरत है? कभी ऐसा हुआ है आज तक? किसी और देश में हो, अमेरिका जाओ, वहां के लोगों से पूछो कि भाई तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसको जो है गाली दे के शांत कर देते हो क्या? तो क्या बोलेगा वो? बोलेगा कर देते हैं? नहीं है। तो क्या बोला है? ऐस धम्मो सनातनो। अभी सनातन क्या है? सनातन क्या है कि जो नियम कभी बदलता ना हो, कभी भी, किसी भी युग में, कल युग, सत्य युग, द्वापर युग, जो भी युग चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बुद्ध के नियम को। जैसे कि बारिश का नियम है, जब गर्मी पड़ेगी तो पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, ठंडा होकर फिर नीचे आएगा। नियम है ना, बदलता है कभी? नहीं बदलेगा। ऐसे ही बुद्ध ने जो एक एक बात कही है वो प्राकृतिक नियम है जो कभी नहीं बदलती। ये वाली बात मैंने कही कि अमेरिका जाके पूछो, जापान जाके पूछो, दुनिया में कोई भी आदमी पूछोगे तो कहेगा कि भगवान बुद्ध बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो मेरे को गाली दे रहा है मैं उसको गाली देकर तो कभी शांत नहीं कर सकता। तो क्या बोले हैं बुद्ध? अवेरेन च समंति, कि गाली नहीं देकर मैं उसको शांत कर सकता हूं। वो गाली दे रहा है लेकिन मैं गाली ना दूं तो शांत कर सकता हूं। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि न परिसंग विलोमानी न परिसंग कथा कथन अतनो व्यवेक्ष्य कथानि अकथानि च
कि दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखो। कैसी बात है, सही है गलत है? हैं? कोई दुनिया का कोई भी आदमी इनकार करेगा इस बात से? एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जो है बैठे हुए थे, एक आदमी उनके पास आया और बोला कि भगवान बुद्ध, कितना अच्छा हो अगर सारी पृथ्वी पर हम चमड़ा बिछा दें तो किसी को कोई कांटा नहीं चुभेगा। कैसी बात कही? अच्छी बात कही? अच्छी बात कही। अब भगवान बुद्ध उससे बोले कि अरे भले मानस, कितना अच्छा हो अगर तू उस चमड़े में ऐसे छोटा सा टुकड़ा ले चमड़े का और 2 जूते बना ले, पूरी दुनिया में जहां मर्जी घूमियो, कहीं कांटा नहीं चुभेगा। कौन सी बात अच्छी रही? कौन सी बात सही है? सही बात है ना। पूरी पृथ्वी पर आप चरम कभी नहीं बिछा सकते, लेकिन जूते आराम से बना लोगे, और जूते तो बनते ही हैं, है ना। तो बुद्ध इस कहानी के माध्यम से क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि ये संसार दुष्शील प्राणियों से भरा हुआ है। हर जगह जहां देखो वहीं गाली देने वाले लोग हैं, जहां देखो वहीं झगड़ा करने वाले लोग हैं। अगर तुम दूसरों को देखते हुए घूमोगे फिरोगे, दुनिया में जाओगे, तो तुम्हारा झगड़ा ही होगा, अगर दूसरों को देखोगे तो। लेकिन अगर अपने आप को आपने सही कर लिया, अपने आप को सही कर लिया और आपने गाली देना बंद कर दिया, झगड़ा करना बंद कर दिया, गुस्सा होना बंद कर दिया, तो दुनिया में जहां मर्जी घूम लेना, किसी से झगड़ा नहीं होगा। सही बात है गलत बात है? कहीं पर गए वहां पर झगड़ा करने वाले लोग हैं, लेकिन तुम झगड़ा करने वाले नहीं हो, तो झगड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। वहां पर कहीं पे तुम गए, वहां पर गाली देने वाले लोग हैं, लेकिन तुम गाली देने वाले नहीं हो, झगड़ा हो जाएगा? और जब झगड़ा नहीं होगा तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा। और मैंने कहा था कि इस पेज की कीमत जो है 2 रुपया नहीं है, बल्कि 2 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, जितनी तुम्हारे पास पैसे हो, क्षमता हो, उतनी इसकी कीमत है। कैसे है? मुझे मेरे पड़ोसी ने गाली दी, तो फिर मैं क्या करता हूं? पलट के मैं भी गाली देता हूं। तो एक से तो पेट भरता नहीं है, 2 दूंगा, 4 दूंगा, वो क्या करेगा फिर? वो शांत हो जाएगा? नहीं होता, वो मुझे और ज्यादा गाली देगा। फिर गाली से बात बनी तो फिर क्या होता है? हाथापाई होगी। फिर परिवार के और लोग बह जाएंगे, अरे हमारे को मार रहे हैं, तो अंदर कुछ फरसा पड़ा होगा, लाठी पड़ी होगी, वो निकाल लाएंगे, बंदूकों की गोली आएंगे, एक आदमी की हत्या हो जाएगी। होती नहीं होती है। अब उसके बाद क्या होता है? FIR होगी, जिसने मारा है वो जेल जाएगा, एक नहीं जाएगा कहीं चले जाएंगे, सारा झगड़े करने वाले जाएंगे हैं हत्या के आरोप में। फिर क्या होगा? फिर घर का जो पैसा है पहले तो वो जाएगा, फिर कम पड़ेगा क्योंकि वकील तो पैसे मांगेगा, फिर जमीन बिकेगी। आप समझ रहे हो कितनी कीमत है इसकी? और एक बात, उसने गाली दी, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, जाने दो, ये तो पागल है? हम कभी बीमार आदमी पर गुस्सा करते हैं क्या? कोई बीमार हो तो गुस्सा करते हैं? अभी जो गाली देने वाला व्यक्ति है, क्रोध करने वाला व्यक्ति है, ये कैसा व्यक्ति है? बीमार नहीं है क्या? ये बीमार है, जब तो गाली दे रहा है? अभी तक हमने बीमारी क्या देखी है? खांसी, जुकाम, बुखार, यही बीमारी देखी है। लेकिन जो असली बीमारी है, जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं, उसको तो हम देखते ही नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, इनकी वजह से सारी बीमारी है। बड़े बड़े रोगों की जड़ यहां पर है, दिमाग में है। भगवान बुद्ध एक बार जो है भिक्षाटन करते हुए किसी के पास पहुंचे और वो गाली पर गाली, गाली पर गाली, खूब गाली दी भगवान बुद्ध को उसने। और भगवान बुद्ध एक शब्द नहीं बोले, जैसे थे वैसे खड़े रहे, हिले भी नहीं। और जब वो गाली देख के थक गया तो बुला, रे सिर मुंडे, तुझे सुनाई नहीं देता मैं तुझे गाली दे रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आती है? तो भगवान बुद्ध बड़े शांत स्वभाव में बोले कि हे ब्राह्मण, अगर मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट तुम्हें दूं और तुम लेने से इनकार कर दो, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? कि भाई वो गिफ्ट तुम्हारे पास ही रहेगा। तो इसीलिए हे ब्राह्मण, तुमने मुझे गालियां दी, मैं उसको लेने से इनकार करता हूं।
अब तुम उसको अपने पास ही रखो। अब बताओ क्या बिगड़ गया बुद्ध का? कुछ बिगड़ गया? लेकिन ये हमारे दिमाग में इतनी बुरी तरह से बचपन से फिट कर दिया है कि गाली देना सुनना नहीं है, हैं? गाली दी तो सुननी नहीं है, बेइज्जती आती है, बेइज्जती आती है। अच्छा गाली लगती कहाँ है हमारे? गाली कहाँ लगती है? मैं पत्थर मारूं तो कहीं ना कहीं लगेगा, और जहां लगेगा वहीं दर्द करेगा। लेकिन गाली कहां पे लगती है जो इतना दर्द होता है? कहां लगती गाली? दिल पे। तो दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, है? बात सही है, तो दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अच्छा अगर मैं गाली जो है, आप गुजराती जानते हो, तमिल जानते हो? नहीं। और मैं तमिल में गाली दूं तो फिर क्या करोगे? सुन लोगे ना गाली, भगवान बुद्ध रह जाओगे, फिर तो ऐसे खड़े ऐसे ही रहोगे, पता ही नहीं चलेगा क्या कह रहा है? और वो गाली देने वाला परेशान, अरे मैं इसको गाली इसलिए दे रहा हूं कि ये हिले, ये मुझ पे गुस्सा करे, ये मेरे झगड़ा करे, वो परेशान हो रहा है ना। तो गाली देने वाला व्यक्ति गाली क्यों देता है? ताकि हम परेशान हो, और अगर हम परेशान ना हो तो क्या होगा? वो परेशान हो जाएगा, होगा नहीं होगा? इतनी सी बात है, इतनी सी बात अगर हम सोच लें, समझ लें, तो सारी समस्या खत्म हो जाए। हमारे कई करोड़ रुपए बच जाएंगे, कई करोड़ में लाख बच जाएंगे, हजार तो बच ही जाएंगे, जितने होंगे उतने बच ही जाएंगे। अब बताओ कीमत है कि नहीं है इसकी? है? मेरे YouTube पर कई ऑडियो पड़े हैं, एडवोकेट जय भीम प्रकाश करके डालेंगे, आप जो है सर्च करेंगे, और हमारा चैनल है NB News 24x7, सब्सक्राइब कर लेना उसको और दिखा करो उसको। तो मुझे लोग जो है ऐसी गालियां देते हैं, खूब गालियां देते हैं, और मैं सुनता रहता हूं, और मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि भाई तुम्हें मुझसे बात करनी है या तुम्हें अपनी गाली देनी है? अगर तुम्हें अपनी गाली देनी है तो तुम गाली दे दो, मैं फोन काट नहीं रहा हूं, फोन ऑन है, तुम गाली दे लो, और जब तुम्हारी गाली समाप्त हो जाए बता देना, मैं फोन काट दूंगा। मेरा कुछ बिगड़ रहा है? और उसका क्या बिगड़ रहा है? सोचो, वो अपने आप को कह रहा है कि मैं कट्टर हिंदू हूं, और मैं कह रहा हूं कि मैं बौद्ध हूं। अब वो ऑडियो पूरी दुनिया सुन रही है, तो दुनिया क्या कहेगी? ये हिंदू लोग ऐसे होते हैं, गाली देने वाले होते हैं, है कि नहीं है? और बौद्ध लोग इतने अच्छे होते हैं, गाली का जवाब गाली से नहीं देते। अब सोचो प्रचार किस चीज का होगा? जो चीज अच्छी होती है उसे अपने घर में लेकर आते हैं ना। तो बुद्ध का धर्म हमारे लिए कल्याणकारी है, तो उसे घर में लेकर आएंगे ना, अपनाएंगे ना, सीखेंगे ना। तो मैंने कहा था कि यहां पर एक ही समाज के लोग बैठे हैं, दूसरे समाज के लोग कैसे आएंगे? तो अब आएंगे नहीं आएंगे? जिसको अपना कल्याण करना होगा तो आएगा, जिसको नहीं करना मत आओ भाई, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? लड़ो, तुम लड़ो, हम तो नहीं लड़ेंगे, हम तो समझदार हो गए। हमें अपना नुकसान नहीं करना, हमें अपनी जमीन नहीं बेचनी, हमें अपनी शांति चाहिए। ऐसी इसमें गाथा और लिखी है, अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती वीरंगती संग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता है। पत्नी ने कुछ कह दिया तो दिल पे लग गई फिर से, है? बोलचाल बंद या तुरंत उसे चाटा मार दिया, है? ऐसे होता है। और क्या कर दिया? हाँ, कुछ भी रिएक्शन तो होता ही है ना। हम इतने धर्मात्मा तो है नहीं कि बिना कुछ करे रह जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसका असर क्या होता है? अगर मान लो पत्नी को थप्पड़ मार दिया तो पत्नी ने बोलना बंद कर दिया, 3 दिन तक नहीं बोली, 1 हफ्ता हो गया, और हो सकता है कि ना माने तो फिर मायके चली जाए, है? और अगर बात बढ़ जाए, ना बने, तो उसका तलाक भी हो जाए। इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा जुल्म जो है क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी गलत काम क्या हुआ? इतना बड़ा गलत काम जो है किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारे पास बुद्ध नहीं है ना। और ये जो कोर्स कर ले तो फिर तो लाभ हो ही जाएगा। हाँ, महिला से पूछ रहा हूं, अगर ये कोर्स कर लो तो लाभ हो जाएगा, होगा? अच्छा, अगर मैं आप लोगों को मोटरसाइकिल गिफ्ट दे दूं तो आपको लाभ होगा? अगर मोटरसाइकिल गिफ्ट दे दूं तो लाभ होगा? नहीं होगा? होगा?
कौन कह रहा नहीं होगा? हाथ खड़ा करो। होगा ना लाभ? सब कह रहे हैं। अच्छा, अगर वो चलानी ना आती हो तो लाभ हो जाएगा? फिर मेरे मोटरसाइकिल देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं चाहे कार दे दूं, हवाई जहाज दे दूं, जब तक चलाना नहीं सीखोगे तो कैसे लाभ हो जाएगा? अच्छा, आप चलाना सीख लिया तो लाभ तो हो जाएगा। अब तो हो जाएगा लाभ। चलाना सीख लिया, लाभ हो जाएगा। अब भी नहीं होगा, क्योंकि चलानी पड़ेगी। गलत कह रहा हूं क्या? अब बात समझ में आ गई? अब आचार्य जी ने ये कोर्स याद कर लिया है, इसका मतलब मैंने उनको एक गिफ्ट दे दिया, साधन दे दिया मैंने, लेकिन अभी उनके किसी काम का नहीं है जब तक कि इस कोर्स को वो कैसे लागू करना है उसको सीखे ना, कैसे इस्तेमाल करना है उनको सीखना पड़ेगा ना, जब तो काम में आएगा। फिर जब सीख जाएंगे कैसे इस्तेमाल करना है, फिर लागू इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको। जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका फायदा जरूर होगा। और ये कोर्स अब तक जो है पूरे देश में 230 लोग कर चुके हैं और फायदा उठा रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूं, बिल्कुल रियल कहानी, बिल्कुल रियल। हमारे एक मित्र हैं, दिल्ली पुलिस में जॉब है। दिल्ली पुलिस बहुत गुस्से वाले हैं। 2 महीने से हम लोग जो है सुबह सुबह पार्क में मिला करते थे, तो खेल कूद एक्सरसाइज वगैरह करके और फिर उसके बाद ये जो गाथा है इसको याद कर रहे थे, और उनको वो गाथा याद हो गई थी, अर्थ भी याद कर लिया था। एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी घर पे आ जाइए। 3 दिन से बोलचाल नहीं है। समझ में आ रही है बात? 3 दिन से बोलचाल नहीं है। हम घर पे गए, जैसे ही हम घर पे गए वैसे साहब जो ड्यूटी से आए थे, मैडम उनके लिए पानी लेकर आई गिलास में। तो क्या बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास थे मुंह पर देके मारता। समझ में आया? क्या है? गुस्सा है? फिर मुझे याद आ गया, मैंने उनसे पूछा, आदरणीय जी ये बताओ, हम हर रोज जो है सुबह एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? बस इतना पूछा था मैंने। साधन था उनके पास लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हैं? तो जैसे मैंने उनसे पूछा कि उसका मतलब क्या है, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, हंस पड़े और तुरंत वो पानी लिया और पी गए। और उसके बाद फिर कोई कलेश नहीं। बुद्ध के धम्म ने काम किया नहीं क्या? बुद्ध का धम्म क्या है? क्या है बुद्ध का धम्म? चमत्कार है? चमत्कार नहीं है। बुद्ध का धम्म दवा है। क्या है? दवा। और कैसी दवा है? जिसका इलाज किसी के पास नहीं है, उसका इलाज बुद्ध के पास है। तो इतनी महत्वपूर्ण दवाई से जो है हमें हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस करा ना हमारे को, और निवेदन कर रहे हैं कि मेरे समाज के लोगों, अगर तुम अपने दुख मुसीबतों से दूर होना चाहते हो तो ये बौद्ध धर्म अपना लो। और कौन कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है, हैं? अब वो इसलिए कह रहा है कि मेरा समाज जो है अगर ये बौद्ध बन जाएगा तो इसकी जातियां खत्म हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएगा, हैं? और बाबा साहब ने कहा था संविधान लिखने के बाद कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो। कहा था। लेकिन हमने तो कसम खा रखी है, बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे, लेकिन बाबा साहब का खुद भी अपमान करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। करवा रहे नहीं करवा रहे? आज बाबा साहेब के लोगों की ये हालत देखकर कि 70 साल हो गए, सत्ता का नामो निशान नहीं है। बाबा साहेब की इज्जत हो रही है, बेइज्जती हो रही है? बेइज्जती हो रही है ना। जिस बाबा साहेब ने चैलेंज किया मनुवादियों को कि ऐ मनुवादियों में तुम्हें चुनौती देता हूं कि अब मेरा समाज तुम्हें राजा बनकर दिखाएगा, और उनका समाज तो जो है कुछ और ही कर रहा है? राजा बनना तो बहुत दूर की बात, बात बात में झगड़ा कर रहा है, बात पे लड़ाई कर रहा है। बुद्ध के धर्म को तो मान ही नहीं रहा है। बाबा साहब कह रहे हैं बुद्ध का धर्म अपना लो, बुद्ध का धर्म अपना लो। क्या जरूरत है? अच्छा, अगर कोई डॉक्टर जो है, बीमार तुम सभी होते हैं, और हम बीमार हो जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और वो हमें दवाई देगा ना वो, और दवाई को लेकर हम घर पे ले आएं और अलमारी में रख दें पैक करके उसको,
और उसने कहा था कि सुबह एक खुराक, दोपहर को एक खुराक और शाम को एक खुराक खाना। और सुबह उठे हैं हम जो है धूप बत्ती करती निकाले और कहें ये दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो, फिर दोपहरी खुराक ये दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो, ऐसे शाम को ठीक हो जाएंगे? हो सकते हैं मेरे ख्याल से। हम तो ऐसे करते आए हैं, कभी किसी देवी पे, कभी किसी देवता पे, कभी किसी पीर पे। तो कैसे ठीक होंगे? कैसे ठीक होंगे? तो दवाई दी है, खाने के लिए दी थी ना, तो खानी पड़ी तो ठीक होंगे। तो ऐसे ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे समाज के महानतम डॉक्टर हैं? और इस समाज के जो समस्या है उसको देख रहे हैं कि समस्या क्या है और उसका इलाज कर रहे हैं और खाने के लिए दवाई दे रहे हैं। पहली दवाई कब दी? 1935 में, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। पता है सब? आप लोगों को पता है? तो समाज ने दवाई खाई? नहीं खाई। दवाई नहीं खाएंगे और ठीक होने की बात करेंगे कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे दुख दूर। फिर दूसरी दवाई दी 14 अक्टूबर 1956 को, बौद्ध बन जाओ। बन गए बौद्ध? नहीं बने। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज को जो पसंद है वो बात नहीं कहते। अगर आपके गांव में एक समाज सुधारक आए, समझते समाज सुधारक क्या होता है? और उसको गांव में घुसते ही एक शराबी टकरा जाए, तो उस शराबी से वो समाज सुधारक क्या कहेगा? क्या कहेगा? अरे बच्चों शोर मत करो, बोलो बच्चों शोर मत करो। तो क्या कहेगा समाज सुधारक जो है? क्या हो गया? अरे आप लोग जो वहां क्यों बैठे, इधर आ जाओ ना। है ये नाश्ता तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है? नाश्ता तैयार कर रहा है। नाश्ता? अरे वहाँ नहीं, वही यहाँ बैठे हैं। बोर तो डो रहे हैं? अच्छा, तो एक तो बाबा साहेब जो है दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति। दूसरी बात, वो हमें जो बात कह रहे हैं करने के लिए, उससे फायदा किसको होगा? बाबा साहेब को या हमें? हैं? बाबा साहेब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ करा क्या? नहीं करा ना। फिर हम उनकी बात मानते क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है? हैं? एक बार बाबा साहेब नेहरू जी के साथ में संसद भवन से बाहर निकल रहे थे और नेहरू जी कहते हैं उनसे, अरे बाबा साहेब तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ये लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाले। और बाबा साहेब अपना पहला चुनाव हार गए थे। जिस आदमी ने पूरे देश के लोगों को वोट का अधिकार दिया और वही आदमी अपना चुनाव हार गया, तो नेहरू जी कहेंगे, हैं क्या बोल रहे हैं? अरे बाबा साहेब तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो बाबा साहेब क्या कहते हैं? ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अगर मेरा ये समाज मुझे पीट पीट कर लैंप पोस्ट पर भी लटका देगा, तब भी मैं मरते दम तक इसी समाज के लिए काम करूंगा। समझ में आ रहा है कुछ? समाज के लिए करूंगा। और हम किसके लिए करते हैं? हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए। जयंती भी अपने लिए मनाते हैं क्योंकि हमें अच्छी लगती है, इसलिए मनाते हैं। नाचना गाना और दूसरों को तंग करना ये हमें अच्छा लगता है, इसीलिए करते हैं, नहीं तो वो भी ना मनाए। तो बाबा साहेब जो है एक एक बात हमारे लिए कह रहे हैं और हमारे लिए ही जी रहे हैं और हमारे लिए ही मर रहे हैं।
जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, तब समझते हो क्या हालत थी। डायबिटीज के मरीज थे, पैरों में बहुत दर्द हुआ करता था, बहुत ज्यादा। लेकिन संविधान बनाने का मौका मिला है, तो ये मौका काय का है, अपने समाज का उत्थान करने का बेहतरीन मौका है। अगर ये छूट गया हाथ से मौका जो है, तो समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, पंखे में रस्सी लटकाते हैं और उस रस्सी में अपना पैर लटकाते हैं और फिर अध्ययन शुरू। समझ रहे हो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे को जरा जुकाम भी हो जाए तो तुरंत कहाँ जाते हैं, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे से डॉक्टर ढूंढते हैं ना। हमारे को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा साहब के बच्चे मरते तो मर जाए, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे पड़ोसी का बच्चा मरता है, मर जाए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक अकेले बाबा साहब ने हमें संविधान दे दिया, लोकतंत्र दे दिया, आरक्षण, सारी सुख सुविधाएं दे दी ना। वो अकेले बाबा साहब थे उस टाइम पढ़े लिखे। आज कितने लोग हैं पढ़े लिखे, लाखों करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं। और आज क्या आवाज आती है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, सब कुछ खतरे में चल रहा है, चल रहा है। ऐसी आवाज लगाते हैं आज, हैं। तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या है भाई। एक अकेले अंबेडकर ने इतना कुछ दे दिया, तो लाखों लोग मिलकर जो बचा भी नहीं पा रहे उसको। कारण क्या है, क्या कारण है। कारण ये है कि हम असली खाना नहीं खाते, हम नकली खाना खाते हैं। नकली खाना खाते हैं ना, नहीं, जो खाना आप शरीर के खाते हो तो असली खाते हो जब यहाँ पे बैठे हो, नहीं तो यहाँ आते नहीं है, कहीं और जाते। लेकिन मैं मिशन मूवमेंट के खाने की बात कर रहा हूं, बाबा साहब के मिशन के खाने की, जिनकी हम जयंती मनाते हैं, जिनका परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। तो उनके मिशन का असली खाना क्या है और नकली खाना क्या है। उनके मिशन का नकली खाना है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ। समझ में आ गया। पूरा समाज जो है यही खाना खा रहा है ना, सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाए, मेरे बच्चों के लिए प्रॉपर्टी आ जाए, इसके अलावा दूसरे की नहीं सोचता है। और असली खाना क्या है, त्याग, समर्पण और बलिदान खाना। करता है जो समाज करता है। कहता है कि जयंती पे मैंने 100 रुपये दाम दिए थे, चंदा दिया था, हैं? मैंने 1000 रुपये दिए थे, मैंने 1 लाख रुपए दिए थे, कहता है ना। अब बताओ, जो आदमी 1 लाख रुपए दान दे रहा है, कितने लाख रुपए का आदमी होगा वो। कम से कम 50 लाख रुपए का आदमी होगा जब जाके 1 लाख रुपए दान दे रहा है। और वो भी कब दे रहा होगा कि कहीं मूर्ति लग रही होगी उसमें दान दे रहा होगा, और उसमें शर्त लगा देगा कि इसमें नीचे मेरा नाम लिखा जाना चाहिए, जब 1 लाख रुपए दूंगा मैं, है। अब त्याग है ये हमने त्याग कर रहे हैं। ये त्याग क्या होता है, त्याग करते समय कष्ट होता है, दर्द होता है। अगर त्याग देख रहा हो तो बाबा साहब से पूछ लो, त्याग देखा है बाबा साहब का। एक एक पल जो है कष्ट में गुजरा है। जब बच्चे मरते हैं तो खुशी होती है, कैसी पीड़ा होती है, हृदय फटता है नहीं। और बीवी मरती है तो क्या होता है, और खुद के पैर में पीड़ा हो रही है, इतने दुखी, इतने परेशान, किसके लिए, समाज के लिए, समाज के लिए, समाज के लिए। और समाज अपने लिए, अपने लिए। तो इस समाज के दुख दर्द दूर होंगे क्या, है। एक कहानी सुनाता हूं। एक परिवार में 5 लोग हैं, और वो 5 लोग जो है नकली खाना खाने वाले लोग हैं। यानी कि आपस में उनकी कोई बनती नहीं है, एक दूसरे कोई मतलब नहीं है, अपना अपना जीते हैं। अब उसमें से एक आदमी को 25,000 रुपये जरूरत पड़ती है। तो समस्या कितनी बड़ी है, 25,000 की है। उस 25,000 रुपये का इंतजाम किसको करना है, उसी एक आदमी को जिसको जरूरत पड़ रही है, बाकी लोग तो नहीं करेंगे। तो समस्या कितनी है, 25,000 रुपये की। ऐसे ही एक और परिवार है, और उसमें भी 5 लोग हैं, लेकिन वो नकली खाना नहीं खाते, वो असली खाना खाते हैं। यानी कि आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की समस्या में साथ खड़े हो जाते हैं। तो उस परिवार में भी एक सदस्य को 25,000 रुपये जरूरत पड़ेगी। अब समस्या कितनी बड़ी होगी, अब समस्या कितनी रह गई, नहीं समझ में आई बात।
असली खाना खाने वाले 5 लोगों का एक परिवार है जिसमें एक दूसरे की वो हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो उस परिवार में एक आदमी को 25,000 रुपये जरूरत पड़ती है। तो समस्या कितनी बड़ी है? 25,000 रुपये समस्या है क्या? नहीं, कितनी रह गई? 5,000 रुपये की। समझ में आ गई? अब ऐसे ही एक और परिवार है असली खाना खाने वाला, उसमें 5 नहीं 25,000 लोग हैं और उसमें एक आदमी को 25,000 जरूरत पड़ती है। अब बताओ समस्या कितनी रह गई है? अब समस्या है कोई? नहीं है ना? सोचो हमारे लिए कितना काम आसान है, लेकिन समस्या दूसरे हो तो समझी देखी भी जाए। समस्या तो हम खुद हैं, समस्या तो हम खुद ही है ना। अभी मैंने कहा था ना, भगवान बुद्ध कहा था कि नए परिसंग विलोमानी नए परिसंग कथा कतंग अतनो व्यवेख्य कथानी अकथानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या नहीं कर रहा हूं इसको देखो। और हम दिन रात क्या गाना गाते हैं? मनुवाद ब्राह्मणवाद, मनुवाद ब्राह्मणवाद है। मनुवाद हमें मार रहा है, मनुवाद हमारा आरक्षण खा रहा है, मनुवाद संविधान खत्म कर रहा है, मनुवाद 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 कर रहा है। अरे उनका काम वो करेंगे ना और हम अपना काम करेंगे। गांव में अगर कोई चोर हो तो चोर तो अपना काम करेगा, सीधी सी बात है। चोर का मतलब चोरी करना हो गया ना। और आप अपने घर पे दरवाजा न लगाओ, उस पर ताला न लगाओ और कहो अरे हाय मैं लुट गया, हावड़े में पिट गया, और चोर चोर कोसते रहो। तुम्हारी चोरी रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी। चोरी रोकनी है तो या तो चोर को पकड़वा दो या फिर चोर से जो है अपनी सुरक्षा कर लो तो चोरी रुक जाएगी। ये तो सीधे से इंतजाम है। लेकिन हमें क्या है, हमें तो जो है दूसरे को दिखाना है। समस्या वो नहीं है, समस्या हम खुद हैं। क्या मनुवादियों ने ये मना करा है हमें कि हम बाबा साहेब की बात को ना माने? आके बोलते हैं क्या वो कि बाबा साहेब मत माना? बोला कभी? हम ही नहीं मानते। बाबा साहेब ने कहा हिंदू धर्म छोड़ दो, नहीं छोड़ रहे हैं। बौद्ध धर्म अपना लो, नहीं अपना रहे हैं। तो समस्या कौन है? समस्या तो हम खुद हैं और देख रहे हैं दूसरों को बाहर। एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया थी, उसकी सुई खो गई और वो सुई ढूंढ रही थी। बहुत देर हो गई, उसको सुई नहीं मिली। एक युवा गुजरा वहां से, उसने कहा भाई बुढ़िया कुछ ढूंढ रही है, मैं भी हेल्प करा दूं। वो भी लग गया सुई ढूंढने। बहुत देर हो गई, सुई नहीं मिली। तो युवक बोला कि हे बूढ़ी माई, तुझे ठीक ठीक पता है तेरी सुई यहीं खोई थी? बुढ़िया बोली नहीं बेटा, सुई तो मेरी कुटिया में खोई थी, लेकिन यहाँ उजाला है इसलिए यहां ढूंढ रही हूं। कहानी अच्छी है। यही हाल हमारे समाज के बुद्धिजीवियों का है, हमारे नेताओं का है। समस्या तो कुछ और है, समस्या स्टैंड और समस्या बताएंगे कुर्सी। जब समस्या स्टैंड है और कुर्सी का कारण ढूंढेंगे तो समस्या हल होगी हमारी। तो इसीलिए हमें ये एक बात जो है गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारी समस्या हम खुद हैं और हमारी समस्या अगर हम खुद हैं तो उसे हम ही सॉल्व करेंगे, कोई दूसरा सॉल्व करने नहीं आएगा। बार बार आपके बीच में बाबा साहेब नहीं आएंगे, बार बार जो है कांसीराम जी नहीं आएंगे, बार बार बुद्ध नहीं आएंगे, लेकिन इनका मार्गदर्शन है और उसको अप्लाई करोगे तो सारे दुख और मुसीबतों से इलाज हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा ना अत्तदीपो भव। अब इसमें समस्या क्या है? अत्तदीपो भव क्या होता है? गाना गाने के लिए अत्तदीपो भव अत्तदीपो भव है, गाना गाते रहो। जैसे अभी वंदना करी थी हमने, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, मजा लेने के लिए है। लेकिन हम क्यों वंदना कर रहे हैं ये मालूम नहीं है, हम क्यों अत्तदीपो भव कर रहे हैं ये मालूम नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और समस्या हमारी बनी जा रही है, समस्या गंभीर हो रही है। पिछले 70 साल में जब से संविधान लागू हुआ है, हमारे पास एक बेहतरीन मौका बाबा साहेब ने दिया कि जब जब तुम्हारे अधिकारों पर कोई चोट करे तो अपने वोट की ताकत से उस चोट का समाधान कर लेना। लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं करा और आज जो हमारी समस्या क्या हो गई है? लाइलाज हो गई है, हो गई नहीं हो गई है। और हमारे नेता जो है नेता ही है, उनका तो एक ही काम है आंदोलन करना। आंदोलन जी भी है, उनको तो आंदोलन करने की फुर्सत नहीं मिलती। बात बात पर आंदोलन, काय का आंदोलन? बाबा साहेब की मूर्ति संसद भवन से हटाइए उसका आंदोलन।
चलो आंदोलन करा तो मूर्ति लग गई क्या? मूर्ति लगी नहीं और आंदोलन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि दोबारा करने का मौका मिलेगा। जितनी बार आंदोलन करेंगे उतनी बार मीडिया, सोशल मीडिया सब पे छाएंगे और उतनी बार पता लगेगा कि ये हमारा नेता है, ये हमारा नेता है। ऐसा ही है। और एक दिन ये कहेंगे देखो मेरे समाज के लोगों, बीजेपी हमारे लिए खतरा है। हाँ बात तो ठीक है, तो क्या करें नेताजी? देखो मेरे समाज के लोगों, हमारी जो पार्टी है बसपा है, ये है वो है, वो तो नहीं रोक पाएगी। हाँ लग तो ऐसे रहा है नेताजी, क्या करें? एक काम करो, कांग्रेस रोकेगी, कांग्रेस को वोट कर दो। हाँ ये बात ठीक। और सारा समाज जो है कांग्रेस में। पिछले 70 साल से यही हो रहा है, हो रहा है। हमारे समाज की जो है 4 लोग बहुत बड़ी समस्या है। कौन कौन से लोग हैं 4? पहला है सामाजिक बेईमान भिक्षु, बहुत भिक्षु। समझ में आ रही है बात? मैंने क्या बोला है? सामाजिक बेईमान बहुत भिक्षु। अब कई लोगों ने, मैंने लिखा है फेसबुक पे, तो आपत्ति जताई कि आप भिक्षु को बेईमान कह रहे हैं, सामाजिक बेईमान कह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तुम ईमानदार बन जाओ। मैं कह रहा हूं सामाजिक बेईमान बहुत भिक्षु, तो तुम जो है सामाजिक ईमानदार बहुत भिक्षु बन जाओ। सही बात है ना भाई? सामाजिक बेईमान बहुत भिक्षु क्या करेगा? समाज का नुकसान करेगा। और सामाजिक ईमानदार बहुत भिक्षु क्या करेगा? समाज को फायदा करेगा। सीधी सी बात है ना? लेकिन बात को अगर समझना ना हो और गलत तरीके से समझना हो तो समझते लोग क्या कर सकते हैं उसमें। और क्या है? सामाजिक बेईमान नेता, ठीक है। और तीसरा सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी और सामाजिक बेईमान बहुजन मीडिया। ये 4 लोग जो हैं आज आपको दिन रात नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा। पता चल रहा है क्या? पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब के मिशन की बात कोई कर रहा है इनमें से? बताओ, किसी को देखा है? लक्ष्मण यादव, उसको किसने नेता बनाया? किसने बनाया? जानते हैं मुझसे कौन है वो? आप जानते हो? नहीं जानते? रतनलाल नहीं जानते? अच्छा आप लोग नहीं जानते। ये लोग बहुजन समाज के चेहरा नेता हैं, चेहरा। सोशल मीडिया पे दिन रात चलते रहते हैं। अब इनको नेता बनाया किसने? समाज ने। समाज ने इनके वीडियो देखे, समाज ने इनके वीडियो वायरल करे यूट्यूब पे, हैं, और ये नेता बन गए। जब नेता बन गए तो फिर कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई सपा में जा रहा है। बुद्धिजीवी का मतलब क्या होता है? बुद्धिजीवी हम किसे समझते हैं? बुद्धिजीवी किसे समझते हैं हम? क्या होता है बुद्धिजीवी? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, आईएएस, आईपीएस, ये बुद्धिजीवी होते हैं ना? ऐसा ही है? इसे बुद्धिजीवी कहते हैं? बताओ, यही होता है बुद्धिजीवी? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज, आईएएस, आईपीएस, ये बुद्धिजीवी होते नहीं होते समाज के? कुछ आना नहीं कह रहे, होते हैं? नहीं। कोई पढ़ा लिखा होने से बुद्धिजीवी नहीं होता। बुद्धिजीवी का मतलब यह है कि जो अपने समाज की समस्याओं को समझता हो और उनको दूर करने के लिए प्रयासरत हो। समझ में आ गई बात? जो अपने समाज की समस्या को समझता हो और उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत हो, उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। जो अपने समाज को संकट से निकाल ले, लेकिन जो समाज को बार बार संकट में डाले, उसे क्या कहेंगे? सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी। कहेंगे नहीं कहेंगे? तो अभी आज 70 साल में अगर हमारा सब कुछ जो है खतरे में आ गया है, तो किसकी वजह से आ गया है? सामाजिक बेईमान लोगों की वजह से आ गया है। और सामाजिक बेईमान लोग कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? चीन से, जापान से, हमारे बीच में से। क्योंकि हम सभी जो है सामाजिक बेईमानी कर रहे हैं। सामाजिक बेईमानी क्या है? कि हम केवल अपनी सोचते हैं। तो जब हम ऐसे होंगे तो हमारे बीच में से नेता पैदा होगा, तो हमारे बीच में से क्या सामाजिक ईमानदार नेता पैदा होगा? तो इसलिए एक बात तो ये समझ लो कि हमें जो है अब त्याग करना है। करेंगे त्याग? करेंगे? हाथ खड़ा करो, कौन कौन करेगा त्याग? कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करो। त्याग डर लग है? एक हाथ खड़ा हुआ है, 2। भाई डर लग रहा है त्याग करते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा साहेब तरह हमारी बच्चे, हमारी बीवी है। क्या लग रहा है? घबरा गए? भाई देखो, नीचे कर लो। बाबा साहेब को जो त्याग करना पड़ा
वो त्याग कांसीराम जी को नहीं करना पड़ा, सीधी सी बात है, हैं? और जो त्याग कांसीराम जी ने कर लिया उसको तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। ये त्याग तो करना पड़ेगा। काय का त्याग? अपने समाज के प्रति समर्पित हो जाओ, इतने त्याग बहुत है। अपने समाज को जीने लग जाओ, सोचने लग जाओ। अपने समाज में कभी किसी को दुखी देखो, किसी का कुछ दर्द देखो, तो उसके दुख दर्द को जब दूर करने में लग जाओ। इतना काम कर लोगे तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो अब बाबा साहेब ने, क्योंकि 1 बज गए, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म तो चल नहीं रही है जिसमें तुम पूरी रात देख लोगे, और जागरण भी हो रही है जिसमें नाच गाना चल रहा हो, है लिमिट है। तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं, तुम भी खुश और मैं भी खुश, है। तो अब जो है हमें करना है बाबा साहेब का सपना पूरा, ठीक है। हमारे माता पिता अगर कोई कर्ज छोड़ के जाते हैं तो उसको कौन भरता है? हम भरते हैं ना। और हमारे माँ बाप कोई विरासत छोड़ के जाते हैं, संपत्ति छोड़ के जाते हैं, तो कौन लेता है? हम। तो हमारे पूर्वज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए कर्ज छोड़ के गए हैं या संपत्ति छोड़ के गए हैं? संपत्ति। संपत्ति का उपभोग कौन कर रहा है? बाबा साहेब और उनके बच्चे। तो कौन कर रहा है? हम। तो बाबा साहेब के सपने को कौन पूरा करेगा? चीन जापान के लोग कर लेंगे, हिंदू कर लेंगे, मनुवादी कर लेंगे, दिनात्मा भी कुछ थे ना, है। अभी अमित शाह ने क्या बोला था? बाबा साहेब चिल्लाते रहते हैं, फैशन बन गया है? इतना नाम अगर भगवान का लिया होता स्वर्ग मिल गया होता। सही कहा गलत कहा उसने? गलत कहा? अरे उसने गलत नहीं कहा, उसने बहुत सही बात कही, तुम्हें समझ में नहीं आई। अगर समझ में आ गई होती तो पता नहीं क्या हो गया होता। अब फैशन क्या होता है? फैशन देखा है कभी? फैशन क्या होता है? महिलाएं देखी हैं सर्दियों में, कभी शादी विवाह में जा रही हो, कैसे कपड़े पहनती हैं? और यहां से घर से जो है अगर स्वेटर डाल भी दिया हो तो फोटो खींच रहा होगा तो उतार देंगे, हैं? तो जो कपड़ा है जिसमें फोटो खिंचवाती हैं वो सर्दी से बचाता है उनको? नहीं। इसका मतलब फैशन जो है देखने में बहुत अच्छा लगता है, आकर्षक होता है, लुभावना होता है, लेकिन काम बिल्कुल नहीं करता है। इसीलिए आपको आज चारों तरफ जो है आंदोलन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आंदोलन कर रहा है, वो आंदोलन कर रहा है, ये ईवीएम का, ये आरक्षण का, ये स्टैचू का, ये इसका आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन काम आपका नहीं हो रहा। अगर काम हो रहा होता तो कुछ भी खतरे में नहीं होता, सीधी सी बात है। तो अमित शाह ने गलत नहीं कहा। अगर आपके लिए बाबा साहेब का नाम लेना फैशन ना होता तो पता है इसका रिजल्ट क्या होता? अमित शाह संसद के बाहर होता और आप संसद के अंदर होते। क्योंकि संख्या किसके पास है? अमित शाह के पास या आपके पास? हमारे पास है। हमारी संख्या पर वो राज कर रहा है। 85 हम, 15 वो। 85 पर 15 राज कैसे कर रहा है? क्योंकि 85 जो है फूट है। 15% वालों की कितनी पार्टी हैं? बहुत सारी, और उन्हीं पार्टियों सत्ता आती है। और ये 85 वालों की कितनी पार्टियां हैं? 1-2, वो भी सत्ता से बाहर। तो बताओ, बाबा साहेब का नाम लेना अम्बेडकरवादी के लिए फैशन है या नहीं है? जय 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 भीम चिल्लाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो कह रहे हैं अच्छा है, ये भक्त हैं। और कोई यहां पर नेता आ जाए आरएसएस का, बीजेपी का, उसे पता लग जाए कि ये कॉलोनी जो है बाबा साहेब को मानने वाले लोगों की है, तो क्या करेगा वो? तुमसे कहेगा कि फंक्शन करो भाई, मैं आऊंगा भाषण देने, और तुमने वहां पे एक ऐसे तस्वीर लगा रखी है। पहले तो आएगा, फूल चढ़ाएगा और नीचे लेट जाएगा, जितना दिखाएगा कि हाँ मैं बाबा साहेब को भक्त, ये दिखाएगा, और फिर आके बोलेगा जय 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 भीम, जोर चिल्लाएगा। और आप हो गए यार बहुत बढ़िया आदमी है, तो ये तो बाबा साहब का भक्त है पूरा, है। फिर उसे मालूम पड़ जाएगा कि ये बाबा साहेब के भक्त लोग हैं, तो कहेगा कि यहाँ पर एक मूर्ति लगनी चाहिए बाबा साहेब की, और आप बस गुलाम उसके हो गए। ऐसा ही होता है। तो वो भी जानते हैं कि ये समाज जो है कितना बेवकूफ है, कितना मूर्ख है। इसको खाली जो है बाबा साहेब चिल्लाना आता है। बाबा साहेब ने जो कहा उसको अमल नहीं करता। ये बाबा साहेब कब का कह के इसको जो है हिंदू धर्म छोड़ दो, ये मूर्ख है। इसको आज हिंदू धर्म ने कोई इज्जत नहीं दी, मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, कोई स्वाभिमान नहीं है इसके पास, लेकिन ये हिंदू धर्म नहीं छोड़ रहा, यानी गुलाम है? किसका अपमान हुआ? बाबा साहेब का या उनका? बाबा साहेब की बात बाबा साहेब के लोगों ने नहीं मानी, और उसके लिए आज भी दुखी हैं, और बाबा साहेब उनके लिए काम कर रहे हैं।
तो बाबा साहब का अपमान हो रहा है ना रहा। वो तो हंस रहे हैं, अरे बाबा साहब बतेरे देखे बाबा साहब, बतेरे देखे बाबा साहब, ऐसे बाबा साहब तुम्हारी जेब में घूमते हैं, बड़ा आया था इनको सत्ता दिलाने वाला, ऐसे ही बोल रहे होंगे, वो मजाक उड़ा रहे होंगे। अपमान कौन कर रहा है, अमित शाह या हम? लेकिन हमारे नेता माशाअल्लाह है ना, जैसे अमित शाह ने कहा तो गालियां देने लगे उसको, आंदोलन पे आंदोलन, पुतले फूकने लगे। अरे एहसान मानो उसका, आंखें खोल दी उसने, हमारी आंखें खोल दी। अब बाकी काम करने लग जाओ कि बाबा साहब ने जो कहा है उसको गांव गांव घर घर प्रचार करके ले जाओ। तो इसीलिए मैं तो जाग गया, ये देखो कोर्स आपके हाथ में ले आया मैं, रात के 12 बजे मीटिंग भी कर रहा हूं है, और आपको समझा रहा हूं कि बौद्ध बनना हमारे लिए कितना लाभदायक है। करोड़ों रुपए की संपत्ति देकर गए हैं, करोड़ों रुपए हम बचा सकते हैं, करोड़ों रुपए हम कमा सकते हैं, और हम ही नहीं जिसको बताएंगे वो भी कमाएगा। अगर आपको कभी कोई बीमारी हुई हो और आपने कोई दवा इस्तेमाल की हो और आप ठीक हो गए हो, फिर किसी और को बीमार देखते हो उसी बीमारी का, तो क्या दवाई बताते उसको? छुपा लेते हो? बताते हो ना, भाग भाग के बताते हो ना। तो आपको वो कंपनी प्रचार पे नौकरी रखती है ना, पैसे देती है ना, जगह आपको कहती है कि जाओ प्रचार करो, अपने आप करते हो। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध का धम्म है, जब इस धम्म को खुद से एक्सपीरियंस करोगे तब जो है भाग भाग के लोगों को बताओगे, सबको बताओगे, ब्राह्मण को भी, ठाकुर को भी, सबको। लेकिन एक चीज होती है, भगवान बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ है? दिल्ली में गया, बोध गया है। और पहला धर्मोपदेश कहां पे दिया? सारनाथ में। कितनी दूर है? 250 किलोमीटर। 240 किलोमीटर दूर है, गूगल मैप पे नाप लेना। और वहां से पैदल चल के आते हैं, तो क्या इतने समय में इतनी दूरी पे लोग नहीं मिले क्या? उनको लोग मिले नहीं मिले? तो उन्हें क्यों नहीं दिया उपदेश? कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा। सबसे पहले उन्होंने जो है अलार कलाम का ध्यान आया, वो मर गया था। फिर राम उदक का ध्यान आया, वो ही मर गया था। फिर वो 5 परिव्राजकों का ध्यान आया जो उनकी सेवा में थे और सत्य की खोज में लगे हुए थे। इसका मतलब यह है कि हर किसी को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ज्ञान देने की पात्रता होती है। 10वीं क्लास का अगर आपको कोई सवाल समझाना हो तो किसको समझाओगे? जो मिलेगा उसको समझा दोगे? किस समझाओगे? पहले देखोगे कि भाई 9वीं क्लास पास कोई स्टूडेंट है या नहीं है, वही समझ पाएगा। सही बात है गलत बात है? तरीके वाली बात बता रहा हूं मैं। जब भगवान बुद्ध ने पात्र लोगों की खोज की तो पात्र लोगों ने अपने आप को ट्रेंड किया, और ट्रेंड किया तो गांव में जा रहे हैं और उनका जो है लोग उनको देख रहे हैं और देख के प्रभावित हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं? असज्जी जो है जब गांव में भिक्षा मांगने जा रहा है तो उसकी चाल में बहुत संयम है, नजरें जो है 4 कदम से अधिक नहीं खुल रही हैं, दाएं बाएं नहीं देख रहा है बिल्कुल भी, कदम बड़े सदे हुए, और सारी पुत्र जो है दूर से देख रहा है, और देखकर जो है उसके पीछे पीछे बुद्ध की शरण में, साथ में मुगल लाइन में आ गया, साथ में 200 और आ गए। ऐसे पूरे दुनिया में जो है भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार हुआ। आज जहां से भी खोदते हो वहीं से बुद्ध की मूर्ति ऐसे ही निकलती हैं। पहले हम बौद्ध थे तो हर जगह मूर्ति बनी, हर जगह बुद्ध विहार बने, स्तूप बने, और जब बौद्ध नहीं रहे तो उन पे सब पे कब्जा हो गया, तोड़ दी गई, सीधी सी बात है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? महाबोधि विहार आंदोलन, ऐसे जीतेंगे। अरे तुम बौद्ध बनाओ, जब इस देश से बहुत सारे बौद्ध हो जाएंगे अपने आप आएगा कब्जे में। जो भीड़ आज मंदिरों में जा रही है, जब वो बौद्ध बन जाएगी तो उस मंदिर में जो मूर्ति निकाल बाहर फेंकेगी, बुद्ध की मूर्ति लगा देगी, वही मंदिर जो बुद्ध विहार हो गया। इतना आसान काम है कि नहीं है? और हम क्या कर रहे हैं? जैसा वो कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। भाई भगवान बुद्ध का धर्म जो है एकमात्र ऐसा धर्म है पूरी दुनिया में जिसका प्रचार करने के लिए एक बूंद रक्त की नहीं बहाई गई। और दुनिया के बाकी धर्म देख लो, बिना जोर जबरदस्ती के नहीं फैले। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इतना इंपॉर्टेंट धर्म जिसकी हमें जरूरत है, सबको जरूरत है, दुनिया में हर किसी जरूरत है। दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता है को मरना? और यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है, क्या वहां के लोग मरना चाहते हैं? क्या ईरान और इजराइल के लोग मरना चाहते हैं? नहीं, उनको भी बुद्ध की जरूरत है। लेकिन करें क्या? बुद्ध नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध को मानने वाले लोग जो हैं बस मान रहे हैं, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दो, ऐसे मान रहे हैं। बौद्ध धर्म का यही नारा, करुणा मैत्री भाईचारा।
बौद्ध धर्म, वैज्ञानिक धर्म, बौद्ध धर्म श्रेष्ठ धर्म, ऐसी धर्म है। बताओ सही क्या है? बौद्ध धर्म के बारे में किसी से पूछ लो तो क्या बोलेगा? हिंदू धर्म को नहीं मानना, देवता को पूजा न करना, अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना। और बताओ, बस यही है। लेकिन आचार्य जी से पूछेगा कोई तो सारा बता देंगे, ये है बौद्ध धर्म। फर्क है कि नहीं है? जिसको ट्रेनिंग होगी, जिसको नॉलेज होगी, वो उसकी चर्चा करेगा, प्रचार करेगा। जिसको नॉलेज ही नहीं है वो प्रचार नहीं करेगा। इसीलिए हमने ये कोर्स बनाया और कोर्स को मैं 3 भागों में बांटा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। ये प्रथम वर्ष का कोर्स है, छोटा सा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है और बहुत आसान कोर्स है। और इसको करवाने की जिम्मेदारी हमारी। खाली सहमति दे दो कि हाँ मुझे करना है, आपका नाम लिख लिया जाएगा, एडमिशन ले लिया जाएगा और आपको एक आचार्य दे देंगे पर्सनल। उनसे जब मर्जी आप फोन पे सीख लो, फोन पे सीखना है, गूगल पे सीखना है, जैसे मर्जी सीख लो। हम तो निकल पड़े हैं काम करने के लिए, बाबा सब सपना पूरा करने के लिए। अब आप लोगों के ऊपर है, बताओ करना चाहते हैं? चाहते हैं? करोगे? ये कोर्स पूरा करोगे? तो जिम्मेदारी आचार्य जी आपकी, ठीक है। अब इन सब के नाम लिख लेना जितने भी हैं, और नाम लिख के वहां पर एंट्री करा देना धम्पत संघ के प्रथम वर्ष के स्कूल में। हमारे स्कूल का नाम है विश्व अशांति निवारण स्कूल प्रथम वर्ष और विश्व अशांति निवारण स्कूल द्वितीय वर्ष। उसमें आपका एडमिशन होगा प्रथम वर्ष कोर्स में, और आप जो ये करेंगे और जब कर लेंगे ना आप, जो है फिर अपने आप द्वितीय वर्ष के कोर्स के लिए करेंगे, संस्कारकर्ता बनने के लिए अपने आप। और ना भी करो उसको तो कोई बात नहीं, इतना भी कर लोगे तो कहीं भी संस्कार करा दोगे, कुछ भी दिक्कत नहीं संस्कार करने में, वो हम सिखा देंगे कि संस्कार कैसे करवाना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। समय काफ़ी हो गया है, नहीं तो हम तो कैडर जो है 3-3, 4-4 घंटे का करते हैं एक एक बात की डिटेल, लेकिन यहाँ पर इतनी काफ़ी है। और कभी आएंगे तो और चर्चा करेंगे, और लोग होंगे और समाज के लोग भी होंगे। आपके यार दोस्त जहाँ भी स्कूल में जाते हो, कॉलेज में सब मिलते हैं ना, जब आप इसको याद कर लोगे और उनको डिस्कस करोगे तो उनको अच्छा लगेगा। इसमें कोई दुश्मनी नहीं है, किसी को गाली नहीं दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो ना, उसके काम की चीज़ दे रहे हो तो क्यों नहीं लेगा? काम की चीज़ जितनी महंगी मिलती है उतनी महंगी लेकर आते हैं, और बेकार चीज़ घर में पड़े तो बाहर निकाल देते हैं घर से, सीधी सी बात ही है। तो इसीलिए उनके पास अभी जो चीज़ है वो बेकार की है, कोई काम नहीं कर रही है, और आपके पास जो चीज़ मैं दे रहा हूँ वो बड़े काम की है। समझो, हर किसी ज़रूरत है इसकी। तो इसे मैं समापन करना चाहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी समापन करें सब विस्तार के साथ में।